हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे इतिहास के टॉपिक में बौद्ध दर्शन पर हम बात करेंगे और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी महात्मा बुद्ध की, उसमें क्या है उसका सार। अगर हम निष्कर्ष में देखना चाहें, संक्षेप में देखना चाहें, तो बौद्ध धर्म क्या है या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, या महात्मा बुद्ध आखिर किस चीज़ का प्रचार करना चाहते थे, वो क्या बताना चाहते थे, इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में जो उसके महत्वपूर्ण तत्व हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो बौद्ध दर्शन में हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनकी व्यक्तिगत जो जिंदगी से संबंधित जो बातें हैं उन पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर एक अलग टॉपिक आएगा। लेकिन हम केवल और केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और महात्मा बुद्ध द्वारा जो विचार दिए गए थे उन पर यहाँ चर्चा करेंगे और बहुत ही तर्क के आधार पर, तार्किक आधार पर आप यहाँ पर बहुत ही कम समय में बौद्ध धर्म का पूरा सार जो है समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। तो इसमें त्रिरत्न का नाम सबसे पहले आता है। देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उन परिस्थितियों पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लें जिससे कि हम समझ पाएं कि आखिर महात्मा बुद्ध को इस प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी और इनके जो बौद्ध धर्म के जो विचार थे वह तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए थे। इसके लिए हमें उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि और धार्मिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध महाजनपद काल में बौद्ध धर्म के रूप में एक ऐसा धार्मिक विचार लेकर के आए जो तत्कालीन परिस्थितियों की जो जटिलताएं थी उसका एक विकल्प था। और जटिलताएं ये थी कि तत्कालीन समय में प्रचलित जो वैदिक धर्म था, जिसे हम ब्राह्मण धर्म के नाम से ही जानते हैं, और इसे ब्राह्मण धर्म कहने का तात्पर्य यह है कि इस वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण का प्रभुत्व था, ब्राह्मणों की डोमिनेंसी थी, इसीलिए वैदिक धर्म को हम ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। इस वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की जो कठोरता थी, इसके अलावा कर्म कांड की जो जटिलता थी, भाषा की जटिलता थी, इन सब की वजह से आम आदमी, समाज का सामान्य व्यक्ति धर्म से दूर होता जा रहा था। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर था उसमें व्यक्ति के लिए धार्मिक कार्य करना आवश्यक हो गया था। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों या ब्राह्मण वर्ग की जो एक डोमिनेंसी थी उसकी वजह से अन्य वर्गों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह से समाज में आपस में वैमनस्यता भी फैलती जा रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध ने जो एक लंबा संघर्ष है उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने इस ज्ञान के माध्यम से जो स्वयं अनुभव किया, अपने उसी अनुभव को इन्होंने बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के रूप में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। जब हम ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस ज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या होता है? क्या महात्मा बुद्ध ने किसी अलौकिक शक्ति के दर्शन किए? ऐसा बिल्कुल नहीं था। महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ये था कि व्यक्ति जिन जटिलताओं में जकड़ा हुआ है वास्तव में यह धर्म का सही मार्ग नहीं है, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है आर्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने की कला। धर्म वो होता है जो हमें आपस में जोड़ता है, धर्म वो होता है जो हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाता है, जो हमारे मन और जीवन में शांति लाता है, उसे हम धर्म कहते हैं। और इसी बात को ध्यान में रख करके जब महात्मा बुद्ध ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध ने देखिए अत्यधिक काया क्लेश का जीवन भी जिया, महात्मा बुद्ध ने अत्यधिक भोग विलास का जीवन भी जिया, और इन दोनों प्रकार के जीवन को जीने के बाद महात्मा बुद्ध ने ये देखा कि अति मार्ग से कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि मध्यम मार्ग ही वह उचित मार्ग है जिससे व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, और इसी को बुद्ध का ज्ञान कहा गया। और इसी ज्ञान के माध्यम से बुद्ध ने कुछ आधारभूत तत्वों को लेकर के बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जन जन तक पहुंचाई। इन आधारभूत तत्वों में से पहला तत्व है त्रिरत्ना। त्रिरत्ना में क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध क्या कहते हैं? बौद्ध दर्शन क्या कहता है कि बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ और संघ की शरण में आओ, क्योंकि इनकी शरण में आने से आपको सही मार्ग दिखाई पड़ेगा, आपको धर्म का सही रास्ता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं, और 4 ये जो आर्य सत्य हैं ये वास्तव में महात्मा बुद्ध की जो जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने बुद्ध का जीवन बदल दिया, उन्हीं 4 घटनाओं से संबंधित हैं।
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। पहले हम बात करेंगे वे कौन सी 4 घटनाएं थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन को बदला, और उन्हीं घटनाओं से एक प्रकार से अनुभव प्राप्त करके महात्मा बुद्ध ने ये जो मध्यम मार्ग तैयार किया, या एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो बेहद सरल था, जिस पर चल करके व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। और जब हम बौद्ध धर्म में मुक्ति की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में एक होता है निर्वाण, एक होता है महानिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाना, और महानिर्वाण का मतलब होता है पूर्ण रूप से जीवन का त्याग करके चले जाना। तो बौद्ध धर्म कहता है कि जीवन जीते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, और निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर है कि अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा लेना, क्योंकि बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म यह कहता है कि हमारी सभी समस्याओं का कारण हमारे डिजायर्स या इच्छाएं हैं। तो बौद्ध धर्म के ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ये कौन सी 4 घटनाओं से संबंधित है, इन पर हम विचार करेंगे। तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो 4 दृश्य देखे गए थे, उन्हीं 4 दृश्यों को वे 4 घटनाएं कहते हैं जिन्होंने बुद्ध का जीवन परिवर्तित कर दिया। जीवन का मतलब है उनका दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया। इनमें से पहली घटना है जब बुद्ध बाहर विहार करने निकले, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो है वह शारीरिक रूप से काफी थक चुका है, जर्जर हो चुका है, और अपने शारीरिक कष्टों को सहते हुए वह चले जा रहा है। यानी कि वह दुखों से भरा हुआ बूढ़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध को यह एक तरह से ज्ञान दे रहा था कि ये जो शरीर है, जो काया है, यह धीरे धीरे थक जाती है, और समय के साथ इसमें जब रोग लग जाता है तो व्यक्ति को फिर इसमें काफी संकट उठाना पड़ता है। तो बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आदमी वह पहली घटना थी जो बुद्ध ने देखी, और बुद्ध ने के मन को इस घटना ने छू लिया। दूसरी घटना जो उन्होंने देखी महात्मा बुद्ध ने, एक बीमार व्यक्ति जो कि काफी ज्यादा असहाय है, एक दुस्साध्य बीमारी से ग्रस्त है, वह भी अपने शारीरिक कष्ट में है, यानी कि यहाँ भी यह दुखों से भरा हुआ है। मतलब सीधा सा है कि ये जो हमारा शरीर है हमेशा निरोगी नहीं रहता, हमेशा जवान और सुंदर नहीं रहता। समय के साथ जब ये ढलता है तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे शारीरिक कष्ट हमको सहने पड़ते हैं, यानी कि ये जो हमारा जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है। तीसरी घटना जो महात्मा बुद्ध ने देखी, एक मृत शरीर जा रहा है और उसके साथ बहुत सारे परिवारीजन, उसके सगे संबंधी रोते बिलखते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ये ज्ञान मिला कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, और ये सदा इस रूप में नहीं होगा जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ भी दुखों को देखा। और चौथा इन्होंने जो सीन देखा वह था एक सन्यासी का सीन, और एक सन्यासी वह था जिसकी कोई इच्छा नहीं थी, और यह सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त अपनी ही धुन में चला जा रहा था। बुद्ध ने इन 4 घटनाओं में से देखा और ये कहा कि पहली तीनों घटनाएं दुखों से भरी हुई हैं, क्योंकि उनमें इच्छा है, डिजायर है, लेकिन चौथी घटना, चौथा जो दृश्य है सन्यासी का, उसमें इच्छा का कहीं कोई समावेश नहीं है। साधु का मतलब ही होता है जिसने अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दिया हो, इच्छाओं को जीत लिया हो, यानी कि अब उसमें किसी तरह का कोई डिजायर नहीं है। और यह एक ऐसा सीन था जिसे महात्मा बुद्ध ने यह बता दिया कि वास्तव में जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी हम सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते। इन्हीं 4 घटनाओं ने जब महात्मा बुद्ध को प्रभावित किया, इन्हीं के आधार पर महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का यहाँ पर प्रतिपादन किया। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहला है दुख। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। हम दूर से किसी भी व्यक्ति के जीवन को देख करके बोलते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा ही सुखी है, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, लेकिन यकीन मानिए जब आप उसको और करीब से जानेंगे, उसकी समस्याओं के बारे में उसे चर्चा करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वह व्यक्ति आपसे भी ज्यादा दुखी है। और एक यहाँ पर गाना भी है कि लोगों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। तो बिल्कुल सत्य है, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी समृद्ध हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कोई ना कोई कष्ट उसको जरूर होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। आप इस जीवन में रहते हुए कभी भी दुखों से
इस दुखों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा इन्होंने आर्य सत्य में क्या बताया कि दुख समुदाय, यानी कि दुख है और दुख का कारण भी है। क्या बताया? दुख समुदाय में कि दुख का कारण भी है, और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है हमारी इच्छाएं या इच्छा, यानी कि जीवन में दुख ही दुख है और इस दुख का कारण है हमारी इच्छा। तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध, यानी कि दुखों को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुखों को हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कारण से दुख है जीवन में, अगर उस कारण को हम समाप्त कर दें तो दुखों को रोका जा सकता है। तो तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि इस दुख को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय भी मौजूद हैं। तो इस चौथे आर्य सत्य में बुद्ध बताते हैं कि ऐसे उपाय हैं जिनको अगर अपनाया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इन्हीं जो उपाय हैं उन्हें आगे चल करके बुद्ध ने किस रूप में दिया है? अष्टांगिक मार्ग अथवा मध्यम मार्ग के रूप में समझाने का प्रयास किया है। यानी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख को रोका जा सकता है और दुख को समाप्त करने के उपाय भी संभव हैं। और इन उपायों को नाम दिया मध्यम मार्ग, या इसी को मध्यम मार्ग भी कहा गया है और इसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि ये 8 ऐसे मार्ग हैं जिनको अगर अपना लिया जाए तो व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का दर्शन बहुत ही व्यवहारिक है, सरल है, और ये एक ऐसा दर्शन है जिसे हम और आप में से कोई भी अपना सकता है अपने जीवन में। धारण हम इसको कर सकते हैं। अगर 8 नहीं तो इनमें से ज्यादा हम अगर अपना लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। देखिए, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही ऐसे धर्म माने जाते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन्हें नास्तिक धर्म भी कहा जाता है। और इतिहासकारों का ये मानना है कि जो धार्मिक विचारधारा ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती उसे तो धर्म कहना ही बेकार है। वास्तव में बौद्ध एक दर्शन है, बौद्ध एक विचारधारा है, और ये एक ऐसी विचारधारा है जिसे आप किसी भी धर्म में रह करके अपने जीवन में ला सकते हो। यानी कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। आप अगर हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो उसके साथ भी आप बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन में ला सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि मध्यम मार्ग ही वह उचित मार्ग है जिससे आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। क्या है ये मध्यम मार्ग? यानी कि ना तो आपको सब कुछ छोड़ करके संन्यास पर जाने की आवश्यकता है और ना ही आपको भोग विलास के जीवन में डूब जाने की जरूरत है, बल्कि आप एक सामान्य ग्रस्त जीवन जीते हुए भी इस संसार में सुख की प्राप्ति कर सकते हो, शांति की प्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए आपको ये 8 मार्ग हैं, इनका अनुसरण करना होगा। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में जब व्यक्ति मानसिक शांति की तलाश में कहीं पहाड़ों पर घूमने जाता है, कहीं आश्रम में जाता है, कहीं योग लगाता है, तरह तरह के जो क्रियाएं हैं वो करता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। ऐसे में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि क्या महात्मा बुद्ध के ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं, इनमें से कुछ ऐसे मार्ग हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये वास्तव में अनुशासन है, डिसिप्लिन है, और इससे हमारी लाइफ में अगर परिवर्तन आता है तो ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग का जो पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ सम्यक का मतलब, हर जगह सम्यक शब्द लिखा हुआ है। सम्यक का मतलब है संतुलन, और संतुलन का मतलब ही होता है मध्यम, बैलेंस्ड। किसी भी चीज में अगर संतुलन नहीं है तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये समस्त ब्रह्मांड संतुलन पर ही टिका हुआ है। तो पहला जो अष्टांगिक मार्ग का जो अंग है वो क्या है? सम्यक दृष्टि, यानी कि हमारी दृष्टि में अतिवाद नहीं होना चाहिए। हमारा जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है वो कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यधिक कट्टर होते हैं, कट्टरवाद के कारण
उनकी वजह से समाज में और उनके स्वयं के जीवन में कितना सारा कलेश आ जाता है। तो क्या होना चाहिए, हमारा विजन स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी परीक्षा में आंसर लिखने जाते हैं तो वहां भी ऐसे ही उत्तर को अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं जो कि बैलेंस्ड होते हैं, अतिवाद से बचते हैं। तो हमारा व्यू कैसा होना चाहिए कि जितनी भी, चाहे किसी की विचारधारा हो, चाहे समाज में कोई वस्तु हो या कोई भी हो, कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो जिसे आप पसंद नहीं करते, उसके विचारों को पसंद नहीं करते, या कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, उसके प्रति भी आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। क्योंकि संतुलित दृष्टिकोण आपके दिमाग का या मानसिक संतुलन बना सकता है। दूसरा इन्होंने बताया सम्यक वाणी। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम आवेश में आकर, जल्दबाजी में आकर के कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उसके बाद हमें एक्सक्यूज करना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद भी चीजें पहले जैसी नहीं हो पाती हैं। तो यहां पर ये ध्यान देना होगा कि अगर हम जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कोई व्यवहार या कोई बात करते हैं तो इससे हमारा जो बना बनाया काम है वो बिगड़ जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अस्थिर मानने का, अस्थिर दिमाग का माना जाता है। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। जो भी बोलिए पहले समझिए, सोचिए, उसके बाद ही बोलिए। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब है कि हम अपने जो लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए जो भी काम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। क्योंकि सम्यक आजीव या सम्यक आजीविका से ही हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें किसी की बद्दुआएं नहीं होंगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी करके पैसे लाता है या गलत काम करके पैसे लाता है तो वह अपने जीवन में सारे सुख तो प्राप्त कर सकता है लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी दूसरे के हक का पैसा छीन करके अपना जीवन चला रहा है। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं उसमें शामिल होंगी। अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं, किसी ऐसी पोस्ट पर है जहां आपको घूसखोरी करने का मौका मिलता है, तो ऐसे में आप उस मौके को सोचते हैं कि ये मेरा अधिकार है। बिल्कुल नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे के हक का पैसा है जो आप बेईमानी से अपने पास ला रहे हैं। इस तरह के पैसे से आपके मन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि आपकी जो आजीविका है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, वह भी क्या होना चाहिए, संतुलित, बैलेंस्ड होना चाहिए। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो स्मृतियां हैं, जो हमारी यादें हैं, वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे मोबाइल में अगर बहुत सारा मैटर हो जाए तो वो हैंग कर जाता है, ऐसे ही हमारे दिमाग में अगर स्मृतियां, बहुत पुरानी स्मृतियों को हमने बटोर के रखा है, या किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, मान लीजिए किसी के व्यवहार से आपको बहुत तकलीफ हुई और उसको आप बहुत सालों तक गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो आपको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। आपकी स्मृति कैसी होनी चाहिए, आपकी स्मृति संतुलित होनी चाहिए कि अच्छी बातों को दिमाग में सजो कर रखें और बुरी यादों को अपने दिमाग से डिलीट मार दें, बाहर कर दें। इससे आपको स्वयं को मानसिक शांति मिलेगी। तो हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब क्या होता है, संकल्प का मतलब होता है लक्ष्य या डेस्टिनेशन। हमारे जीवन का लक्ष्य या डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन में कभी कभी बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं लेकिन उनके प्रति फिर उस हिसाब से मेहनत नहीं करते। तो हमारे लक्ष्य व्यावहारिक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को ध्यान में रख करके उसी डायरेक्शन में काम कर सकें। तो इसलिए हमारे लक्ष्य भी, हमारे संकल्प भी स्पष्ट होने चाहिए, और संकल्प ऐसे हों जिसमें हमारे साथ साथ समाज की भी भलाई हो। स्वार्थपूर्ण संकल्प नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सम्यक कर्मांत की बात करते हैं। यहाँ पर सम्यक कर्मांत का मतलब है कि हमारे कर्म, हमारी भाव भंगिमा जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कर्म से, व्यवहार से किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कर्म किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये कर्म जो हैं ये हमारे भाग्य को बनाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर
बहुत ध्यान देना चाहिए। और कर्म कैसे होने चाहिए? हमारे संतुलित होना चाहिए। इसके अलावा सम्यक व्यायाम की बात करते हैं बुद्ध। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है, व्यायाम का मतलब यहाँ ये नहीं है जो जिम में आप करते हैं। यहाँ व्यायाम का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो मेहनत करते हैं वह कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। दोनों ही, यानी कि अतिवाद दोनों साइड से ही बुरा है कि ना तो आपको आलसी बन करके पड़े रहना है। कुछ लोग क्या आलसी बन के पड़े हुए हैं, जब मन होगा कर लेंगे, जब मन होगा जग जाएंगे। और कुछ लोग क्या है, अत्यधिक काम करते हैं, वो भी अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। तो क्या होना चाहिए? हमारा जो व्यायाम है, यानी कि हमारे जीवन में जो हम काम करते हैं या कितने घंटे हम काम करते हैं या अपने शरीर को हम कितना एक्टिव रखते हैं, उसमें भी हमें बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। और आठवां और अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग का जो रास्ता है वो क्या है? सम्यक समाधि। यहाँ समाधि का मतलब मर जाना नहीं है, यहाँ समाधि का मतलब है ध्यान, मेडिटेशन। यानी कि हमें एक बैलेंस्ड तरीके से अपने मन और अपने जो दिमाग है, हमारा जो दिल है, उसका संतुलन बना करके ध्यान अवस्था में बैठना चाहिए। क्योंकि जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं, जब हम योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी जो शक्ति है या हमारा जो बैलेंस है दिमाग का और शरीर का, वो बनता है। इससे हमारे जीवन में अनुशासन आता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये आज में मानव जीवन के लिए मुझे लगता है बेहद उपयोगी हो गए हैं। और इनमें से एक भी मार्ग ऐसा नहीं है जिसे हम और आप अपना नहीं सकते हो। हम अगर जीवन में इनमें से अधिक बातों को अपने जीवन में लाएं तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि बौद्ध दर्शन वास्तव में इसे धर्म न मान करके इसे एक आचार संहिता माना जाए, इसे जीवन जीने की कला माना जाए। जैसे कि अशोक ने इसे धम्म का नाम दिया था, तो वहां भी एक आचार संहिता के रूप में उसने इसका प्रचार किया था कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकता है, इन तमाम बातों का अनुसरण करके। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो है अगला महत्वपूर्ण तत्व है प्रतीत्य समुत्पाद। ये प्रश्नों में खूब पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किससे है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य क्या होता है? किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति। बुद्ध कहते हैं या बौद्ध दर्शन कहता है कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण के मौजूद नहीं है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, जीव हैं, इन सब के होने का कोई ना कोई कारण है, क्योंकि बिना किसी कारण के स्वतंत्र अवस्था में इस संसार में कोई भी नहीं है। और इसी को प्रतीत्य समुत्पाद का नाम दिया गया है। यानी कि हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, इस संसार में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, ये जो प्रकृति है, ये सभी परस्पर जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और इसलिए कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समस्त सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध ने व्यक्तिगत रूप में बहुत सारी ऐसे नए नए तत्व समाज में लेकर के आए जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया। जैसे बुद्ध ने देखा कि जाति व्यवस्था ने धर्म से लोगों को दूर कर दिया है, वर्ण व्यवस्था ने जटिलता पैदा कर दी है। तो बुद्ध के अनुसार किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, दीक्षाएं ग्रहण कर सकता है और इसे अपने जीवन में उतार सकता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का कोई भी चलन नहीं था। हम बात कर रहे हैं मूल रूप से बौद्ध धर्म की। लेकिन बौद्ध धर्म जब बाद में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, उसके बाद फिर हीनयान और महायान में, जो महायान बौद्ध संप्रदाय था, उसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन आरंभ हो गया। एक अलग वीडियो में हम चारों बौद्ध संगीतियां लेकर के आएंगे और इन्हीं बौद्ध संगीतियों में आपको बताएंगे कि कैसे समय समय पर बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुए और फिर वे तमाम बुराइयां, जो कि जिन बुराइयों के विरोध में बौद्ध धर्म आरंभ हुआ था, वे सारी बुराइयां स्वयं बौद्ध धर्म में सम्मिलित होती गई। समय समय पर आरंभ में जब महात्मा बुद्ध जीवित थे, उस समय का जो बौद्ध और दर्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन महायान शाखा में जब मूर्ति पूजा शुरू हुई तो वहां से बुराइयां शुरू हो गई। और 7वीं ईस्वी में जब पाल शासक थे, उस समय बौद्ध धर्म में तंत्रवाद का भी प्रभाव देखा गया। तो बौद्ध धर्म स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति देने की बात करता है। बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। बौद्ध धर्म
जो है इसका मानना था कि किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो या किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसे किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होना चाहिए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं और इनमें बहुत सारा जो है व्यक्ति को जब आप इसको पढ़ते हैं तो स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट कर लें कि बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। अनात्मवादी का मतलब होता है कि यह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, यानी कि वह ये नहीं मानता बौद्ध धर्म की आत्मा होती है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना जैन धर्म से करेंगे तो जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, बल्कि वह तो ये मानते हैं कि हर एक जीव और निर्जीव में आत्मा या प्राण होते हैं। लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ये दो विरोधी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, हम अभी क्लियर करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। ये कैसे हो सकता है? जब पुनर्जन्म को मानते हैं तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा जब आत्मा होगी ही नहीं? तो क्या कहते हैं बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म तो होता है किंतु आत्मा का नहीं, बल्कि चेतना का पुनर्जन्म होता है। और चेतना क्या है? चेतना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो तमाम विचार जो जीवन भर हम रखते रहते हैं, वही विचार चेतना है। और इसी चेतना को बाद में पुनर्जन्म के रूप में हम अपने जीवन में पाते हैं। अगर इसकी बारीकियों को देखा जाए तो हम इसकी तुलना गीता के उस बात से कर सकते हैं जहां पर यह लिखा है कि व्यक्ति जैसा इस जीवन में सोचता है या मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी सोच होती है, जो विचार आते हैं, वैसा ही उसका पुनर्जन्म में आने वाला जीवन उन्हीं के अनुसार होता है। तो निश्चित तौर पर हमारी चेतना जो है, ये हमारे विचार हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं। बुद्ध के अनुसार इसी चेतना का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आत्मा जैसी किसी चीज को ये नहीं मानते। इसके अलावा बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी है बौद्ध धर्म। यहां पर एक बात और इस पर समझ लें, जब बुद्ध से भगवान के या ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल किया गया तो वास्तव में बुद्ध ने कोई स्पष्ट उत्तर इसका नहीं दिया। शायद बुद्ध किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मौन रख लिया है। और इतिहासकारों के अनुसार उनके मौन का तात्पर्य था कि ईश्वर का स्पष्ट कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर कभी इस तरह का प्रश्न आता है तो ये अनीश्वरवादी, इसीलिए इन्हें नास्तिक धर्म में माना जाता है। भारत में जो पूरा धार्मिक जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसमें तीन विचारधाराएं ऐसी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती। उनमें बौद्ध है, जैन है और चार्वाक है। ठीक है, तो जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और जो चार्वाक का दर्शन है, इन तीनों को नास्तिक दर्शन या नास्तिक धर्म कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जब अलग से आपको बताएंगे कि बौद्ध और जैन धर्म के बीच में क्या अंतर है, तो बहुत बारीकियों से इनमें समानताएं और असमानताएं भी बताएंगे। आज के इस टॉपिक का मेन फोकस ये था कि आपको हम बता पाएं कि बौद्ध दर्शन क्या है, बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। उस पर मैंने यहाँ प्रकाश डालने का कार्य किया, प्रयास किया। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का सबसे ज्यादा महत्व है, 4 आर्य सत्य का महत्व है। इसके अलावा बुद्ध कहते हैं कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। इन्हीं अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा गया है? इन्हें भिक्षु कल्याण मित्रम भी कहा जाता है। भिक्षु, पूछा गया है ये प्रश्न, भिक्षु कल्याण मित्रम या मित्र, यानी कि ऐसे अष्टांगिक मार्ग जो भिक्षुओं के कल्याण के लिए हैं, ये मित्र हैं भिक्षुओं के, इनको अपनाना चाहिए। और इसमें इन 8 बातों को अपने जीवन में हमें धारण करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन काल में ही निर्वाण या दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण है प्रतीत समुत्पाद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो बौद्ध दर्शन के हैं, इनको अगर आप समझ लेते हैं तो संपूर्ण बौद्ध धर्म का सार आपको समझ में आएगा। थैंक यू।